सकारात्मक बातें जो जीवन में लाएंगी बदलाव। नंबर 1, परवाह करना वह संजीवनी बूटी होता है जो हमारे रिश्ते को कभी मरने नहीं देता। नंबर 2, यदि आप सचमुच खुद से प्यार करने लगे तो दूसरों को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि इंसानियत आपके रोम रोम में अपना असर दिखाई रहेगी। नंबर 3, अगर कभी मन बेचैन हो तो चाहे कोई कितना भी महंगा गिफ्ट लाकर दे और अच्छी बातें सुना दे, पर वह सब असर नहीं करेगा जब तक कि हम अपने मन को खुद से समझाकर अच्छी बातों से जोड़कर उसको खुश नहीं कर देते, क्योंकि हमारा मन ही सब कुछ होता है। जैसी इसकी स्थिति होती है हम वैसा ही व्यवहार करते हैं। नंबर 4, सब कुछ ठीक रखना केवल आपकी जिम्मेदारी नहीं। जो चीज़ आपके हाथ में ना हो उसके लिए ज़्यादा परेशान ना हो, वह चाहे परिस्थिति हो या इंसान। नंबर 5, जो माता पिता अपने बच्चों के सामने अपने माता पिता की बुराई करते हैं, वह अपने बच्चों से यह उम्मीद छोड़ दें कि उनके बच्चे उनका सम्मान करेंगे, क्योंकि बच्चे जैसा देखते हैं सुनते हैं वैसा ही करते हैं। कड़वा है मगर यही सत्य है। नंबर 6, जिन बेटियों को सास ससुर के होने से दिक्कत हो, उनके माता पिता उनका विवाह किसी अनाथालय में रहने वाले लड़के से ही करें, यही उनके लिए बेहतर होगा। नंबर 7, जो गड्ढा खोदता है वही उसमें गिरता है। यह कहावत तो बहुत सुनी हमने, लेकिन कलयुग में इसका उल्टा ही हो गया। जो गड्ढा खोदता है वह तो उस गड्ढे से हमेशा बचा रहता है, लेकिन एक शरीफ इंसान जिससे इसकी खबर भी नहीं होती वही उसमें गिर जाता है और उसके जीवन में दुनिया भर की परेशानियां अपना घर बना लेती हैं। नंबर 8, अगर अपने घर को राम राज्य बनाना है तो घर में एक समय रामायण जरूर पढ़ें, और केवल बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी शामिल हों। नंबर 9, जिस दिन खुद को पहचान लेते हैं सही मतलब में जीवन उसी दिन से शुरू होता है। नंबर 10, एक पत्नी केवल काम करने वाली मशीन नहीं, उसको भी प्यार की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह से आपको यह याद रहता है कि कोई भी काम वह संभाल लेगी, वैसे ही यह भी ज़रूर याद रखें कि आपका प्यार उसके लिए कितना ज़रूरी है। यही प्यार उसको काम करने की हिम्मत देता है। थकान उसको भी होती है, लेकिन अपनों का प्यार उसे थकान महसूस नहीं होने देता। नंबर 11, हद से ज़्यादा आराम करना और किस्मत के भरोसे बैठे रहना इंसान को अपाहिज बना देता है। नंबर 12, हमेशा कुछ ना कुछ नया करना और नया सीखना, यह आदत हमें कभी बीमार और थका हुआ नहीं होने देगी। नंबर 13, जिस घर की स्त्री की आंखें भीगी रहती हैं वहाँ धन दौलत नहीं टिकता, चाहे आप कितना भी कमाने की कोशिश कर लो। नंबर 14, किसी की बहन या बेटी को अगर आपकी वजह से रास्ता बदलना पड़े तो गली के कुत्तों और आप में कोई अंतर नहीं। नंबर 15, मंदिर जाते हैं तो बस खुद के लिए ही मांगने में समय बीत जाता है। क्या कभी आपने यह बोला कि भगवान आपको जो अच्छा लगे वही करना, सब कुछ आपके भरोसे है। नंबर 16, क्या खूब कहा एक बेटी के पिता ने, दहेज में धन दौलत तो खूब दिया, लेकिन एक ऐसी चीज़ भी दे डाला जिसके बिना कभी रहना मुश्किल था मेरा। अब यह सोचता हूँ कि मेरे घर की कली दूसरे के आंगन की फूल थी, और अब लंबी लंबी सांसें लेकर यह आशीर्वाद देता हूँ अपनी कली को खूब फले फूले जहाँ भी रहे। नंबर 17, अपनी सोच अपनी सबसे बड़ी ताकत है। जैसा सोचते हैं हम वैसे ही बनते जाते हैं। हाँ, लेकिन
अपनी सोच को मेहनत से ज़रूर मिलाना, केवल बैठकर सोचने से कुछ हासिल नहीं होता। नंबर 18, संस्कार किसी विद्यालय या कॉलेज में नहीं मिलते, यह तो परिवार के माहौल से मिलता है। इसलिए बच्चों को संस्कारी बनाना है तो केवल बड़े स्कूल में एडमिशन करवाना ही काफ़ी नहीं, बल्कि घर का माहौल भी बहुत अच्छा बनाए रखिए। नंबर 19, श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप किसी की नज़र में बुरे हैं तो अब आप लाख अच्छा करो, फिर भी वह इंसान आपको बुरा ही समझेगा। नंबर 20, अच्छे कर्मों से ही इंसान की पहचान होती है, वरना अच्छे कपड़े तो पुतले भी पहने होते हैं बड़े बड़े मॉल में। नंबर 21, वाणी का खूब सोच समझकर प्रयोग करें, क्योंकि वाणी में बहुत शक्ति होती है, यह कब किसको चुभ जाए पता नहीं। नंबर 22, अपने कदमों को संभाल कर रखना सीखें, इसलिए नहीं कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए कि इस ज़माने में कोई भी रावण साधु वेश में आकर आपको धक्का देकर गिरा सकता है। नंबर 23, कौन कहता है एक स्त्री बहुत सहनशील होती है, उसके बच्चे को एक ठोकर तो लगे और जैसे ही बच्चा रोने लगता है, जैसे कि उसे चोट लग गई, वह बच्चे के साथ रोना शुरू कर देती है। नंबर 24, घर आंगन खुशियों से भर देती है, अपनी किलकारी से सबके मन को मोह लेती है, सबकी लाडली है वह, सच में बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। नंबर 25, किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसके माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार होते हैं। नंबर 26, ज्ञान और धन में देखा जाए तो ज्ञान ही बेहतर है, क्योंकि धन की हमें रक्षा करनी पड़ती है और ज्ञान हमारी रक्षा करता है। नंबर 27, जिस स्त्री के पति अक्सर चुप हो जाते हैं, बड़ों को बड़ा समझकर और छोटों को छोटा समझकर, उनकी पत्नी परिवार वालों की नज़र में खटकती रहती है। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।